नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि दो क्रमागत, वो भी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो संख्या लेंगे वो प्लस होना चाहिए, उसके साथ ही क्रमागत। तो क्रमागत का जैसे संख्या जानते हैं कि अगर हम कोई दो संख्या 5 और 6 लें या कोई भी, ये दोनों प्लस हैं और क्रमागत हैं, या जैसे 99 और 100 लें। इस तरीके से अगर 13, 14 भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो पहली संख्या है, पहली से दूसरी संख्या, इसमें अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है। जैसे 99 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तभी 100 मिलेगा अगला संख्या, 13 में हम 1 जोड़ेंगे तभी हमें अगला संख्या 100 मिलेगा। तो इस तरीके से जो पहली संख्या हो जाएगी वो मान लेते हैं x हो गई, और दूसरी संख्या अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो ये दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होगा वो हम मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x हो जाएगा, और x में 1 जोड़ेंगे तो ये अगला हो जाएगा। ये हमने मान लिया कि ये हमारे दोनों क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का जब वर्ग करके हम योग कर देंगे, मतलब कि जोड़ देंगे। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, मतलब कि x + 1 का स्क्वायर कर देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर ये बराबर हो जाएगा 365 के। तो ये तो x² ये पहला ऐसे ही हो जाएगा, और दूसरा जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर का रूप का है, जिसका सूत्र हमें पता होना चाहिए कि होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, जहाँ a बराबर हमारा x है और b बराबर 1 है। तो जहाँ a है वहाँ पर हो जाएगा x², b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 x, a की जगह x और b की जगह 1। तो ये हो जाएगा x² + 1, 2 गुणे x 2x, और 2x में 1 का गुणा करेंगे 2x है। तो इस तरीके से इसको हम लिख देंगे x² + 1 + 2x, जो कि बराबर है 365 के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² और x² जुट के हो रहा है 2x², और फिर 2x घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, फिर प्लस 1 है, और 365 इधर से हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 365 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें कि 2x² + 2x, 365 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो 365 में से 1 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 364। अब उसके बाद 2x² + 2x, 365 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 182। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया कि यहाँ सभी में 2 कॉमन है, तो इधर से 2 हटा देंगे, उस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² + x माइनस का 182 बराबर 0। तो अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है। अब इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि x² का गुणांक जो कि 1 दिया हुआ है, और अचर पद का गुणांक जो कि 182, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। दूसरे स्टेप में 182 का हमको लसा निकालना है। तो 182 का लसा निकालेंगे तो पहले 2 से कटेगा, 2 9 18 और 2 1 कम 2। फिर 3 4 5 और 6 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि उसके पहाड़े में 91 नहीं आता। 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, हासिल लगा 2, और 7 3 21। फिर 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13। अब हमें इसको इस प्रकार इतना करने के बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि इसका जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि जो हमारे अचर पद का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो घटाने पर हमको x का गुणांक 1 प्राप्त होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अगर 7 दूनी 14 में से अगर हम 13 को घटा दें तो हमको 1 मिल जाएगा, जो कि x का गुणांक है।
और 14 में अगर 13 से गुणा कर देंगे तो 182 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक की जगह हम लिख देंगे 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। तो शुरू के दो पदों में देख रहे हैं यहाँ पे x कॉमन है, तो इसमें से x निकाल लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो केवल एक x बचेगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो बचेगा प्लस का 14। इन दोनों में 13 कॉमन है क्योंकि 182 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 13, जैसा कि हमने एलसीएम निकाला हुआ था। तो 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, माइनस भी कॉमन है तो माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, तो x प्लस 14 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x और वहाँ से आ जाएगा माइनस 13 बराबर 0। अब उसके बाद एक बार हम x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे या फिर दूसरी बार x माइनस 13 बराबर 0, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, कौन 0 हमको पता नहीं है तो इसलिए हम दोनों बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ से x का मान आ रहा है माइनस का 14 और यहाँ से x का मान आ रहा है 13। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक और हमारा यहाँ x का मान जो है माइनस में 14 आ रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि प्लस कहा गया है, इसी कारण से हम x बराबर 13 लेंगे। तो x का मान 13 लेंगे, तो जैसा कि हमने दो धनात्मक पूर्णांक माना है तो x का मान 13 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर 14। अब आप देखेंगे अगर 13 और 14 का अगर हम गुणा करेंगे, वर्ग करके गुणा करेंगे, वर्ग करके उसको जोड़ देंगे तो हमारा योग ये 365 के बराबर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसको नोट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है, हमने इसको मान लिया कि दो धनात्मक पूर्णांक x है और x प्लस 1 है। अब प्रश्न में जो कंडीशन कही गई कि x दोनों का गुणा, दोनों को जो है वर्ग करके जोड़ने पर 365। फिर हल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से x का मान ये माइनस में आ गया तो इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि संभव नहीं है, प्लस लेना है, और x बराबर 13 लिए तो इसलिए दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गया, x का मान 13 और दूसरा 14। और इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जैसे कि हम और वीडियो की गुणवत्ता और सवालों को अच्छे से आप बता सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।